आपने समय समय पर ऐसी वीडियो देखी होगी कि कोई पत्रकार स्टूडियो से निकल करके जब किसी मामले की कवरेज करने पहुंचा या उस चैनल से जुड़ा पत्रकार किसी मामले की कवरेज करने पहुंचा, किसी धरना प्रदर्शन की, किसी आंदोलन की या किसी और समस्या की वो कवरेज करने के लिए पहुंचा, तो लोगों ने उसको घेर लिया और उसको सरकार का चाटुकार बताया गया, जी हुजूरी करने वाला बताया गया, बाकायदा नारे तक लगाए गए, ये तक कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए। ऐसी वक्त वक्त पर कई वीडियो सामने आती रहती हैं। दरअसल ये वो पत्रकार हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं और जनता की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वो पत्रकार हैं कि जब इनके टीवी चैनल के स्टूडियो में डिबेट होती है और अलग अलग पार्टी के नेता बुलाए जाते हैं तो ये सरकार की पॉलिसियों की खूब तारीफें करना शुरू कर देते हैं, सरकार का पक्ष खुद रखना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से कई बार तो ये समझ नहीं आता है कि ये पत्रकार हैं या फिर सरकार के प्रवक्ता, उस पार्टी के प्रवक्ता जिसकी सरकार है ये उसके प्रवक्ता हैं या ये पत्रकार हैं। दूसरी ओर ऐसे पत्रकार भी आपने देखे होंगे जो खासतौर से यूट्यूब पर हैं, जिनका एक तरीके से ये लगता है कि इन्होंने कसम खा ली है कि हम सरकार के विरोध में ही न्यूज़ चलाएंगे, सरकार के विरोध में ही आवाज़ बुलंद करेंगे। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको नौकरी से बड़े चैनलों ने निकाल दिया या फिर उन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी, ये कहकर नौकरी छोड़ दी कि हम अपने ज़मीर से समझौता नहीं कर सकते हैं, हमने इसलिए यह चैनल छोड़ दिया है। आपने ऐसे कई पत्रकार देखे होंगे जो आजकल यूट्यूब पर हैं, उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं। तो ये वो पत्रकार हैं जो एक नज़रिया रख कर के पत्रकारिता करते हैं। ये विपक्ष की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, उनके जो पॉलिसी हैं, उनकी जो सियासी रणनीति है उसको इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे इनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। सरकार की हर बात में आलोचना करते हैं। पीएम मोदी के अगर अच्छे काम भी हैं उसमें भी वो कहीं ना कहीं नुक्स निकाल देते हैं, कोई कमी तलाश कर लेते हैं और फिर इस पर वीडियो बनाते हैं। ऐसे लोगों से डिबेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो कि हमेशा सरकार के पक्ष में रहे हैं। तो ऐसी पत्रकारिता, एक पत्रकारिता मैंने आपको बताई वो कि जो बिल्कुल ही घुटनों के बल बैठ जाती है और जी हुजूरी करने लगती है। दूसरी पत्रकारिता वो जो विपक्ष के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और सरकार का खुलकर विरोध करने लगती है। सरकार अगर अच्छे काम भी करती है तो उसका भी विरोध किया जाता है। तो देखिए ये दोनों पत्रकारिता जो हैं वो समाज के हित के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। इसमें जो सुधार की गुंजाइश है, जो सुधार की ज़रूरत है वो खुद मीडिया को करनी होगी, खुद पत्रकारों को करनी होगी। जनता कभी ये नहीं देखना चाहती कि आप सिर्फ सरकार का विरोध करें, जनता कभी ये भी नहीं देखना चाहती कि सिर्फ आप विपक्ष की ही बात करें, विपक्ष की ही हिमायत करें। ना वो सरकार का विरोध चाहती है, ना वो विपक्ष का विरोध चाहती है, ना वो सरकार की खुलकर हिमायत चाहती है, ना वो विपक्ष की खुलकर हिमायत चाहती है। जनता चाहती है सच, वो सच जो हकीकत में सच है। तो क्या जो पत्रकार आजकल के हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कहता कि आज के दौर में सच्चे पत्रकार नहीं हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरीके से मीडिया पर उंगलियां उठती रहती हैं वक्त वक्त पर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं। और कई राजनीतिक पार्टियों के नेता तो बाकायदा जिन टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हैं उन्हीं टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठ करके उन्हीं पर निशाना साधते हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हो चुका है और ऐसा कोई छोटे मोटे नेता नहीं करते, बल्कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जो बड़े नेता हैं वो भी अपनी जबान से बाकायदा मीडिया पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते। तो आखिर ये सब हुआ कैसे है? कहाँ पत्रकारिता का दौर था, सुनहरा दौर, और कहाँ आज कहीं ना कहीं कम या ज्यादा तौर पर मैं कहूँगा कि पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो इन सवालों को अगर रोकना है और अपना मेयार, अपना स्तर पत्रकारिता को एक बार फिर से बुलंद रखना है, बुलंद रखने की ज़रूरत भी है, तो इसके लिए आवाज़ मीडिया से ही बुलंद होनी चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि आखिर हम कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।